ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघ प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिविरूपाशिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। श्रीपरम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रियशां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पापप्रणाशकं पुण्यप्रकाशकम् इदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः। तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीदेवनन्दीयपरनाम पूज्यपाद स्वामिना विरचितं श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु वक्तारः सावधानतया पठन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे क्यस्न कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवशाहुणम्। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विचाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी यहाँ श्लोक नंबर 13 के माध्यम से संसारी प्राणी को संसार के पदार्थों का यथार्थ स्वरूप समझाना चाह रहे हैं। ये धन आदि बाह्य वस्तु शरीर आदि आत्मा के साथ लगा हुआ ये पौद्गलिक पदार्थ अथवा स्त्री पुत्र मित्र कुटुंबीजन आदि बहिरंग वाले चैतन्य द्रव्य ये अपनी चेतना से सर्वथा भिन्न हैं। इस बात को पूर्व में भी महाराज ने बताया था। उन्होंने कहा था वपुर्गृहं धर्मदारा पुत्ता मित्राणि शत्रवा सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़स्वानि प्रपद्यते। शरीर घर मित्र स्त्री पुत्र पुत्री स्नेहीजन शत्रु आदि जिन्हें व्यक्ति कहता है ये मेरे हैं, मेरे जानना अलग है और मेरी मानना अलग है। जब बहिर्वस्तु को आत्मस्वरूप स्वीकार किया जाता है तो वह बहिरात्मा माना जाता है
आत्मा के अतिरिक्त अन्य बाह्य पदार्थों का आत्मा में आ जाना, उपयोग में आ जाना, दृष्टि में आ जाना, मान्यता और श्रद्धा में आ जाना, यही मूढ़ बुद्धि, बहिरात्म बुद्धि, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अथवा मूर्खता कहलाती है। यह आत्मा की अतिरिक्त बाहर के पदार्थों में पहुंच जाना, बहिरात्मा, जिसकी आत्मा से बाहर पहुंच गई वह बहिरात्मा है। अंतरात्मा, जिसने आत्मा और अनात्मा में अंतर डाल दिया है, अभी अनात्मा को छोड़ नहीं पाया भले ही, किंतु वह अनात्मा को कभी आत्मा मानेगा भी नहीं और आत्मा को अनात्मा भी नहीं मानेगा। इस प्रकार की विवेक बुद्धि जिसके पास है, इस प्रकार का वेद विज्ञान जिसके पास है, इस प्रकार तत्वबोध जिसके पास है, वह व्यक्ति अंतरात्मा है, सम्यक दृष्टि है और व्यवहार में सम्यक ज्ञानी है। यहाँ पर कह रहे हैं दुरर्जीन न सुरक्षेण न स्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जनः कोपि जर्वा निव सर्पिषा। श्लोक बड़ा सरल है। आचार्य महोदय कहना चाह रहे हैं दुरर्जीन, दुर उपसर्ग कठिन के लिए लगाया जाता है। जैसे लब धातु है, उसमें दुर उपसर्ग लगा दिया तो क्या होता है? दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त। दुर्लभ यानी कठिनाई से प्राप्त, कहते मनुष्य बड़ा दुर्लभ है, कठिनाई से प्राप्त है। सत्संगति दुर्लभ है, कठिनाई से प्राप्त है। जैन धर्म का मिलना दुर्लभ है, यानी कठिनाई से प्राप्त होगा। जैन कुल, वीतरागी देव, जिनवाणी नृगंत गुरु का समागम दुर्लभ है, कठिनाई से प्राप्त है। इस मनुष्य वर्ग को प्राप्त करके तत्वबोध होना और कठिन है। तत्वबोध प्राप्त करके देशवती महावृत्ति होना और कठिन है। तो दुर उपसर्ग कठिनाई से, तो यहाँ कहा दुर अर्जिन, कठिनाई से अर्जन करने के योग्य। असुरक्षीण नश्वरेण धनादिना, ये तीन विशेषण दिए धन के संबंध में और धन आदि पर वस्तु के संबंध में। पहला विशेषण दुर अर्जिन, कठिनाई से अर्जन करने के योग्य, जिसके जीवन में तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है, उसे धन प्राप्त नहीं होता। पुरुषार्थ भी करे तो पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता। आपको प्रथमान युग का वह प्रसंग याद होगा, धन्य कुमार जीवन चरित्र में पढ़ा होगा आपने, धन्य कुमार चरित्र में। पूर्व में जब वे अकृत पुण्य की पर्याय में थे, मृष्टदाना के पुत्र कुटुंबी श्रेष्ठी के यहाँ कुटुंबी नगर में मृष्टदाना ने आश्रय प्राप्त किया। बलभद्र जो उसे कुटुंबी के पुत्र थे, 7 पुत्र, वह कुटुंबी उसे बहन जैसा मानता था। इसके पूर्व जब वे मृष्टदाना अपने निजी ग्राम में रहती थी, पति का वियोग हो जाने पर संपत्ति भी जैसे रूठ के चली गई हो, इतनी निर्धनता आ गई कि मृष्टदाना को वह स्थान छोड़ना पड़ा, कहीं झोंपड़ी आदि में रहना पड़ा। उसके पुत्र को अकृत पुण्य को दूसरे के यहाँ काम करने जाना पड़ा। जिसके यहाँ काम करने गया सुकृत पुण्य के यहाँ, उसने ये सोच करके कि ये मेरे स्वामी का पुत्र है, मैंने इसके पिता के यहाँ पहले नौकरी की थी, आज मैं नगर सेठ जैसा बन गया और मेरे मालिक का पुत्र आज मेरे यहाँ काम करने आया है,
उसके यहाँ काम किया। अन्य सभी को तो सुकृत पुण्य ने यथा लब्ध यथा योग्य धन या अनाज आदि दे दिया। अकृत पुण्य के लिए मोह बस ये सोच करके कि मेरी मालिक का पुत्र है, इसी के पिता की वजह से मैं आज इस स्थान में हूँ, अन्यथा मैं भी कल निर्धन दरिद्र और कंगाल की अवस्था में असहाय था। इसके पिता ने मुझे आश्रय दिया था। आज उसी का बेटा मेरे पास आया है तो मैं इसे बहुत सारा धन दूंगा। तो वह सुकृत पुण्य काम करने के बदले में अकृत पुण्य को रत्न भर के देता है। किंतु वे रत्न जब तक सुकृत पुण्य के हाथ में थे तब तक रत्न दिखाई दे रहे थे, जैसे अकृत पुण्य को दिए वे रत्न अंगारे बन गए। स्वर्ण मुद्रा देता है, वह भी अग्नि के अंगारे बन जाते, कोयले बन जाते हैं। फिर सोने की एक चैन देता है कि चल ए ले, तो वह भी मिट्टी की चैन हो गई। तो वह कहता है इस अकृत पुण्य, भाई तुमने सबको तो अनाज दिया है और मुझे ये तुम मिट्टी देते हो, कभी अंगारे देते कभी कोयले देते हो। सुकृत पुण्य समझ गया किसका भी तीव्र पाप कर्म का उदय है, इसलिए इसे स्वर्ण मुद्राएं कोयले दिखाई दे रही हैं, रत्न अंगारे दिखाई दे रही हैं। स्वर्ण की ये चेन रस्सी जैसी मिट्टी की दिखाई दे रही है। अच्छा इसे अनाज ही देता हूँ। और अनाज उसके उत्तरीय वस्त्र में उसे अनाज दे दिया। वह पोटली बना करके सिर पर रख करके लेके जा रहा था। उसमें पाप कर्म के उद्देश्य से कहीं से छेद हो गया। एक एक वह दाना गिरता गया। घर पहुंचने पर देखा तो मुट्ठी भर अनाज रह गया। उसकी माँ ने पूछा इतनी रात कहाँ से आया? सब वृतांत सुना दिया। कहा मैं सुकृत पुण्य के यहाँ काम करने गया था। माँ की आंखों में आंसू आ गए। जिसने हमारे यहाँ काम किया था, जिसको हमने अपने हाथों से बड़े व्यंजन स्वादिष्ट पकवान क्षीर आदि उसे भोजन कराए थे, आज हमारा बेटा उसके यहाँ काम करने गया। हमें उस नगर में नहीं रहना है, उस नगर को छोड़ के चली जाती है। महानुभाव, कहने का सही है कि ये धन वास्तव में बड़ी कठिनाई से अर्जन करने के योग्य होता है। सहजता में अर्जन नहीं होता है धन का। ऐसा वह गरीब अकृत पुण्य धन्य कुमार यदि बन सकता है तो केवल एक ही उपाय है, आहार आदि दान की अनुमोदना कृत या कारित। अन्यथा कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्धन व्यक्ति को जिसके जीवन में ऐसा पाप का उदय चल रहा हो कि रत्न भी जिसके हाथ से छूते ही अंगारे बन जाएं, स्वर्ण मुद्राएं कोयला बन जाएं, या स्वर्ण की चेन मिट्टी बन जाए, तो उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति अमीर नहीं बना सकता। किंतु हाँ, यदि किसी पुण्यात्मा की संगति में पहुंच गया, उसकी सेवा की, वैयावृत्ति की, या अपने धन का सम्यक सदुपयोग किया, तो ऐसा व्यक्ति धन्य कुमार तो क्या, यदि चक्रवर्ती और तीर्थंकर भी बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। महानुभाव, तो पहला शब्द था धन वास्तव में बड़ी कठिनाई से कमाया जाता है। जिनके पास धन नहीं है, कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने पुत्र या पुत्री को पढ़ा नहीं पा रहे। क्यों? शिक्षा शुल्क देने के लिए उनके पास नहीं है। उनके पास बच्चों के लिए यूनिफॉर्म के लिए धन नहीं है। उनके पास बच्चों के लिए उचित ठहराने के लिए स्थान नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे। वह मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, तब इतना कमा पाता है केवल परिवार का भरण पोषण हो पाए। तो कोई 1 जून रोटी खा के काम चलाता है, तो कोई 2 जून, 2 वक्त की रोटी से मिल गई, अपने पुण्यात्मा समझता है। तो धन आदि सहजता में प्राप्त नहीं होते, उसके लिए पुण्य करना पड़ता है। ये पुण्य एक ऐसी चुंबक है जिस पुण्य की चुंबक के माध्यम से किसी भी इष्ट पदार्थ को अपनी ओर खींचा जा सकता है, और पाप एक ऐसी चुंबक है जिसके माध्यम से अनिष्ट पदार्थों को अपनी ओर खींचा जा सकता है। तो महानुभाव, यहाँ आचार्य महोदय बता रहे हैं, दुर्जीन अति कठिनाई से अर्जन करने के योग्य, असुरक्षिण यदि धन कमा लिया तो धन को कमा करके तुम गड्डी हाथ में लेके तो दिखाते हो तो आओगे नहीं। पॉकेट में रखोगे, पर्स में रखोगे, बैग में रखोगे, गाड़ी में रख दिया,
कहीं कोई ले नहीं, ये किसी को भनक भी ना पड़ जाए कि मैं इतना पैसा लेकर के आया हूँ, 1 साल में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया कमाया मैंने, मुझे इतना मिला और लेके आ रहा हूँ, नहीं तो कोई व्यक्ति पीछे लग जाएगा। घर में भी ले आए तो ऐसे नहीं कहीं भी पटक दोगे, उसको व्यवस्थित रखोगे और लॉक कर दोगे। कहीं कोई नौकर न निकाल ले, कहीं कोई घर वाले ही हाथ न मार दें, कहीं अन्य प्रकार से या मेरे प्रमाद से कोई चोर चोरी करके न ले जाए, इसलिए उसकी सुरक्षा की जाती है। बड़ी कठिनाई से कमाया जाता है, बड़ी कठिनाई से इसकी सुरक्षा की जाती है, फिर भी नश्वरेण, उसका स्वभाव नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है, शाश्वत नहीं रहता। कैसा भी आपने धन कमाया शाश्वत नहीं रहेगा। कागज़ के नोट चाहे भले ही उनकी उम्र साल 2 साल 5 साल 10 साल हो, धातु के सिक्के सोना आदि हजारों साल की उसकी उम्र है, किंतु फिर भी नश्वर हैं। क्यों? क्योंकि वे तुम्हें पुण्य के उदय से मिले, तुम्हारा पुण्य नष्ट हुआ कि वे सब नष्ट हो गए। पुण्य नष्ट होते ही वह संपत्ति विपत्ति बन जाती है। पुण्य पाप में बदलता है तो संपत्ति विपत्ति बदल जाती है। जो आपको सुख देने वाली थी वही आपके लिए दुख का कारण बन जाती है। धनादिना धन आदिक, धन मित्रजन स्वजन परिजन पुरजन गृह वस्तुएं इत्यादि जो सामग्री है इष्ट रूप में जो आपको प्राप्त करनी है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत त्याग और साधना करनी पड़ती है। सहजता में प्राप्त नहीं होती। यदि सहजता में पुण्य का फल प्राप्त हो जाए तो संसार में सभी अहमिंद और चक्रवर्ती दिखाई देना चाहिए, किंतु अनंतानंत जीव निगोदियाँ हैं और असंख्यात जीव नरगति में पड़े हैं, असंख्यात जीव त्रिंच गति में, असंख्यात जीव दीव दुर्गति में, बहुत कम जीव हैं। और भी संख्यात जीव मनुष्य कुल आयु को प्राप्त करने के बावजूद भी दुख को भोग रहे हैं।